एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे की, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और जो गीत आपने सुना, बिल्कुल उसी अंदाज में भारत और रूस की दोस्ती है। चाहे 1971 हो या उससे पहले का मंजर, रूस हमेशा भारत के साथ पूरी ताकत से खड़ा नजर आया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पुतिन को रिसीव किया। पुतिन अपने प्लेन से बाहर निकलकर सीढ़ियों से मंत्री की तरफ बढ़े। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। ये तस्वीरें दुनिया को एक संदेश देती नजर आईं। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो दूसरी तरफ बाहें फैलाकर खड़े तीसरी दुनिया के तेजी से आगे बढ़ते हुए देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, जो उनके बीच की गर्मजोशी और दोनों मुल्कों की एक गहनता का कहीं ना कहीं परिचय है। और इसने पूरी दुनिया को एक संदेश जरूर दिया होगा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी कर रहे हैं। पुतिन करीब 30 घंटे भारत में रहेंगे। आइए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि पुतिन और भारत का ये जो संबंध है ये कितना ऐतिहासिक है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, वो ऐतिहासिक पल जब पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखा। पहली तस्वीर पुतिन अपने विमान से बाहर आते हुए, तो दूसरी तस्वीर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिल रहे हैं पूरे गर्मजोशी के साथ। और ये बताता है कि कितनी निकटता है, कितनी गर्मजोशी है, कितनी आत्मीयता है। इस तस्वीर को देखकर जरूर बहुत से देशों और राष्ट्र अध्यक्षों के सीने पर सांप लौट गया होगा। तीसरी तस्वीर देखिए, किस तरह पुतिन का भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच कई दशकों से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और समय बीतने के साथ ये काफी मजबूत रहे हैं। 1950 के आसपास और उसके बाद राज कपूर रूस में भी एक सितारा थे जो भारत के नामचीन एक्टर रहे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर ने मॉस्को में धूम मचाई और मिथुन चक्रवर्ती वहां के सितारा एक्टर थे। इस समय प्रधानमंत्री निवास में पुतिन और पीएम मोदी एक बेहद खास डिनर पर हैं और दोनों नेताओं के बीच गुफ्तगू चल रही है। मसले कई हैं। आइए आपको वो बेहद खास तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी गाड़ी में पुतिन को प्रधानमंत्री निवास लेकर पहुंचे। और पीएम हाउस की ये तस्वीरें बेहद खास है। दोनों देशों के झंडे और किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ प्रधानमंत्री निवास, जहां एक खास मेहमान है, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार व्लादिमीर पुतिन, और उसके साथ कदमताल करता हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जोड़ी बेमिसाल है, कमाल है और पूरी दुनिया को उम्मीद है कि ये एक शक्ति संतुलन का कारण भी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती इतनी खास है कि पुतिन ने अपने खास कवच को भी दोस्त के लिए छोड़ दिया। वो खास सुविधाओं से लैस अपनी स्पेशल कार को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए और दोनों पीएमओ आए। अब आपको पुतिन के कवच, जी हां कवच, उस खास कार की खासियत बताते हैं जो अपने आप में किसी अमोघ, यानी जिस पर कोई भी चीज असर नहीं कर सकती, उस कार के बारे में बताते हैं। इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम, गोली, ग्रेनेड, केमिकल अटैक, 179 किलोमीटर की रफ्तार है इसकी। ये सारी चीजें जो कोई अटैक करने की कोशिश करे, चाहे वो बुलेट्स हो, ग्रेनेड हो, केमिकल अटैक हो, बेअसर, इस गाड़ी पर कोई असर नहीं।
कार में 6 सेंटीमीटर मोटा कांच है। यानी ये एक अभेद कवच की तरह है ये कार। लेकिन पुतिन ने गर्मजोशी दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, मैं आपकी गाड़ी में चलूंगा। यह आसान नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें इतने महत्वपूर्ण अतिथियों के लिए पहले से तय होती हैं दोनों मुल्कों में। लेकिन ये जब ब्रेक होती हैं तो इट शोज कि दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष कितने करीब हैं, कितने निकट हैं। चलिए अब ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि भारत और रूस में क्या क्या करार, क्या क्या अग्रीमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस से भारत और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने पाकिस्तान की मिसाइलों को किसी बेजान खिलौने की तरह उठाकर फेंक दिया था। रूस का नया फाइटर जेट Su-57 भारत ले सकता है और ये नई पीढ़ी का दुनिया का सबसे असरदार फाइटर जेट है। शॉर्ट रेंज की पेंसीर एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। यह भी है छोटा, शॉर्ट रेंज में काम करता है, लेकिन कारगर इतना कि दुश्मन के दिल हिल जाए। भारत मेवोरनेज रडार सिस्टम खरीदने की कर सकता है डील। ये रडार सिस्टम दुनिया के अत्याधुनिक रडार सिस्टम में है और कोई भी विमान या कोई भी ऐसी चीज, मिसाइल, ड्रोन, इससे परे नहीं जा सकती है। भारत रूस की नेवी समुद्री अभ्यास पर दोनों सेनाएं, उनकी नौसेनाएं सहमति बन सकती है। भारत का रुपे कार्ड, भारत और रूस का मीर कार्ड भारत में चलेगा। यानी हमारा रुपे रूस में और रूस का मीर कार्ड भारत में चलेगा। भारत रूस का पेमेंट सिस्टम आपस में लिंक होगा। भारतीय वर्कर्स रूस में नौकरी कर सकेंगे और नया एग्रीमेंट, नया समझौता हो सकता है। इधर पुतिन के दौरे पर जहां दुनिया भर की नजरें टिकी हैं, वहीं देश में इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनको पुतिन से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल का आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि वो विदेश से आने वाले नेताओं से मिलें। मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते और ये उनकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। राहुल गांधी का कहना है कि आमतौर पर परंपरा है कि विदेशी नेता लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलते हैं, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों के समय होता रहा। लेकिन अब विदेशी मेहमानों से मिलने के मामले में उन्हें यानी राहुल गांधी को रोकने की सलाह दी जाती है। सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना।